Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3, Taro's Reward. This is the story about a young boy named Taro. And देखो chapter का name है Taro's Reward. Reward means prize, इनाम. Taro is a young boy who loved his parents very much. He was a loving and caring son who always thinks about his parents. And for this quality, he was rewarded by nature as well as by the king. First paragraph. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. टारो एक यंग वुड कटर है जो अपने मदर और फादर के साथ एक लोनली हिल साइड में रहता है, एक पहाड़ी के ऊपर रहता है और पूरा दिन वो चॉप्ड मीन्स टू कट, लकड़ियाँ काटता है फॉरेस्ट में। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पर फिर भी बहुत कम पैसे कमा पाता है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल सन था, केयरिंग सन था और हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था कि वो कैसे उनकी हर एक नीड को पूरा कर सके। और क्योंकि उसके पास मनी कम थी, पैसे कम थे, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता था। सेकेंड पैरा. वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. वन इवनिंग जब टारो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट के कॉर्नर में बैठा हुआ था, अचानक से तेज़ हवा चलने लगी जिसकी वजह से हट में जो क्रैक्स थे, क्रैक्स मीन्स होल्स, छेद, उनमें से ठंडी हवा आने लगी और टारो के फादर ने कहा, सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और टारो के फादर ने कहा कि काश मुझे एक कप सेक मिल पाता. सेक इज़ एन एक्सपेंसिव जापानीज़ ड्रिंक. जापान की एक फेमस और एक्सपेंसिव कॉस्टली ड्रिंक है और इसीलिए टारो के फादर ने कहा कि काश मुझे एक कप सेक मिल पाता जिसकी वजह से मुझे और मेरे जो हार्ट है उसे गर्मी मिल सकती. Para 3. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. अपने फादर की ये रिमार्क सुनने के बाद टारो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था शेक वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था और मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, उसने अपने आप से पूछा और उसने डिसाइड किया कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा. पैरा 4. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. Next morning, टारो पहले से भी जल्दी उठा और वो फॉरेस्ट की तरफ गया. उसने लकड़ियाँ काटना शुरू किया जब तक कि पूरी तरह से सन ऊपर नहीं आ गया. उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी कि उसने अपना जैकेट उतार दिया. उसका माउथ पूरी तरह से ड्राई हो चुका था और उसका फेस पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और उसने अपने आप से सोचा कि काश मेरे फादर भी वो गर्मी फील कर पाते जो इस टाइम मैं फील कर रहा हूँ. और ये सोचते हुए उसने और तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया और उसने उस एक्स्ट्रा पैसे के बारे में सोचा जो वो कमाना चाहता था ताकि वो अपने ओल्ड फादर को सेक खरीद कर दे सके. फिफ्थ पैरा. देन सडनली टारो स्टॉप्ड chopping. What was that sound he heard? Could it be
Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अचानक से टारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। ये किस तरह की आवाज़ थी जो उसे सुनाई दे रही थी? उसे भरोसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि क्या ये रशिंग वाटर, बहते हुए पानी की आवाज़ है। बट टारो को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसने इस हिस्से में कभी बहते हुए नदी को देखा हो या पानी की आवाज़ सुनी हो। और वो थर्स्टी था, प्यासा था। उसके हाथ से एक्स कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और वो पानी के साउंड की डायरेक्शन में भागने लगा। पैरा 6 टारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. और जब टारो उस डायरेक्शन में पहुंचा तो उसे एक सुंदर सा छोटा सा झरना दिखाई दिया जो एक चट्टान के पीछे था। नीलिंग मीन्स अपने घुटनों पर बैठ जाना, और जहाँ पर पानी बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल शांति से पीसफुली बह रहा था, टारो वहाँ पर नीलिंग अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथों से कप बनाया ताकि वो पानी पी सके, और जैसे ही उसने पानी पिया उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, और फिर से उसने उस पानी को टेस्ट किया। क्या ये पानी था या फिर सेक था? उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये डिलीशियस सेक था, ना कि पानी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड in the next video. Thank you.